बुरे कर्मों की सजा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी माँ की जिसका बेटा उसे स्टेशन पे भूखा प्यासा तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। फिर माँ बनी करोड़पति आखिर कैसे? और फिर माँ ने दी अपने बेटे को उसके बुरे कर्मों की सजा। स्टेशन पे एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह पे बैठी हुई है और वो बार बार अंदर की ओर देखे जा रही है। और उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को उन सफाई कर्मचारियों ने देखा था। वह सफाई कर्मचारी राहुल जब सुबह अपनी ड्यूटी पे आया था तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठा देखा था। और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सुनी आंखों से स्टेशन के अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी आप कहाँ जाएंगे और आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आ रहा है? राहुल के सवाल पूछने पर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा दिव्यांशु, मेरा बेटा भी अंदर गया है, पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वो अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वो मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा था। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, वो अंदर गया है, पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब राहुल कहता है, अम्मा जी आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँ। वो बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। राहुल समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माता जी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वो बोला, माँ जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन यहाँ रोज़ तीसरे दिन ऐसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पे ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पे वो अम्मा थोड़ा नाराज होते हुए बोली, बेटा नहीं, मेरा बेटा तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो नहीं ना? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वो अंदर ही कहीं होगा। राहुल अंदर देख कर आया और आकर बोला, देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वो खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब राहुल भी वापस अपने काम में लग गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी और राहुल अपने घर जाने को था। अंधेरे होने लगा था और स्टेशन पे लाइट भी जल गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से काँप रही थी। राहुल एक बड़ा आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी आपका कुछ नाम पता, आपको कुछ पता है? वे महिला बोली, बेटा मेरा नाम शोभा है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वो कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर लेकर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया है, तो वो मुझे अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ पर नहीं आया। सफाई कर्मचारी ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वो बोला, माता जी यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाएंगे। इस पर शोभा जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा दिव्यांशु यहाँ आया तो वो मुझे ढूंढेगा और अगर मैं नहीं मिली तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। राहुल शोभा जी को शॉल उड़ाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह रही हो तो आप
यहाँ आराम से बैठिए, मैं अपने साथी को कहा कर जाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप यह शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगती है, खामखा आप बीमार हो जाएंगे। तब शोभा जी ने शॉल ले ली और उसे ओढ़कर बैठ गई। वो राहुल को लाखों दुआएं देने लगी। अब राहुल को भी काफ़ी समय हो गया था, अतः वह भी अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। उधर शोभा जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटे का इंतजार करती रही। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसी पूरी रात बिता दी। अब वो बहुत चिंतित थी क्योंकि वो वहाँ अपने बेटे के अलावा किसी को नहीं जानती थी। एक राहुल ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। वे पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रही। अगले सुबह जब राहुल वापस अपने काम पे आए तो उसने देखा कि शोभा जी अभी भी वहीं बैठी हुई है। राहुल ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है, रोती रोती शोभा जी बोलती हूँ। तो राहुल ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या न माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और वो आपको लेने कभी नहीं आएगा। यह सुनते ही शोभा जी की खटिया मार कर रोने लगी। उनकी हालत देखकर राहुल को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ न कहा। वो सोचने लगा कि अब शायद यह माता जी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएगी। राहुल अपना काम करने के लिए चला गया और शोभा जी वही बेंच पर बैठी बैठी रोती रही और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो लोगों का जमावार लग गया और आसपास के सभी लोग वहां आने लगे। लोगों की भीड़ को देखकर राहुल भी वहां आया। स्टेशन के अन्य कर्मचारी भी वहां एकत्रित हुए थे। राहुल ने आकर देखा कि शोभा जी नीचे जमीन पे गिर गई है। वो थोड़ा घबरा गया, उन्हें तुरंत उठाया और फिर बेंच पर लिटाया। इतने में स्टेशन के एक कर्मचारी वहां उपस्थित एक डॉक्टर के लिए आया, जिसने आकर बताया कि वह औरत कर्मचारी के कमजोरी के चलते बेहोश हो गई थी। पानी की छींट मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और राहुल ने उससे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी हुई है। क्या आपने कल से कुछ नहीं खाया? शोभा जी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तो अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। राहुल को उसकी दशा पर और ज़्यादा तरस आ रहा था। वो बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए फिर कुछ बात कीजिएगा। राहुल शोभा जी को लेकर वही पास के एक कैंटीन में लेकर पहुँचा और उसने शोभा जी के लिए खाना मंगवाया और उसने उसकी बातों में जानने की कोशिश की। वो बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा तो वह आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? अब आप अपने घर वापस लौट जाना, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। सुबह जी बोली, बेटा, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए राहुल ने कहा। तो शोभा जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया तो उसने कहा था कि माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ, और जब हमारा वापस आना ही नहीं होगा तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया और मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहती कहती वो रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वो करता भी क्या बेचारा। वो खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कह सका। उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया। शाम को जब वो अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि शोभा जी स्टेशन के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसने आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और वो बूढ़ी औरत कुत्ते से बचने के लिए वही पत्थर उठा कर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वे कुत्ते और ज़्यादा भौंक रहे थे।
जिसकी आवाज़ से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे और वो बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पे लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि शोभा जी है। और अब वो यह सब देखकर राहुल से रुका न गया और वो वहाँ गया और एक डंडे से कुत्तों को मारकर भगाया। शोभा जी को एक तरफ बैठाया, वो थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीवी को फ़ोन मिलाता है और अपनी पत्नी को आज का सारा वाक़या बताते हुए कहता है, पूजा में अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण नहीं बचा पाया, लेकिन अगर कभी मैंने जाते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊँ। पूजा काफ़ी समझदार थी, वो बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ, हमसे जैसा बन पाएगा वैसे हम उनकी मदद करेंगे। और फिर जैसे हम सब खा पी रहे सोच लेंगे कि घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ और शोभा जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था जहां वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। शोभा जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे कारण परेशान हो जाओगे, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है होगा तो वही, इसलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूँगी। राहुल कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना पूजा? पूजा ने भी खुशी होते हुए हाँ माँ जी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा है कि जो आपके नसीब में है वही होगा, तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। पूजा शोभा जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आए। उन्हें बैठने के लिए राहुल कहा और पानी पिला कर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने लगे। बैठे शोभा जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी, वे भी सबके साथ खाना खाने लगी। पूजा ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है, आप बिल्कुल निश्चित रहें और हमें अपने बच्चों की तरह ही समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। शोभा जी पूजा की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सर पे हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी, उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरी बच्ची ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इतना मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए पूजा बोली, बस माँ जी, बस खाना खा लीजिए। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह राहुल नहा धोकर अपने काम पे निकल गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पे केवल शोभा जी और पूजा बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रही। पूजा ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही शोभा जी ने अपनी बहू बेटे के करतूते पूजा को बताया, जिन्हें सुनकर पूजा अपने मुंह पे हाथ रख कर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू इतनी घटिया इंसान है, भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? वो दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे, उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी कभी ऐसा होगा। शोभा जी पूजा से कहती है, बेटा तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत बहुत साफ है, नेक है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को राहुल आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया और सब खूब गप्पे मारे। धीरे धीरे शोभा जी भी परिवार में घुल मिल गई थी। एक दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। शोभा जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह ही घर की हर प्रतिक्रिया में भाग लेती। अब पूजा भी बहुत से कामों से निश्चित हो गई थी, जैसे बच्चे को देखना, बाजार से सब्जियां लाना। इस तरह की अनेक छोटी मोटी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो गई थी और वो इस बात से बहुत खुश थी। वो हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब शोभा जी के आने से पूरा हो गया था।
जिस तरह किसी पेड़ की जड़ उस पेड़ का वजूद होती है, इसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और राहुल के परिवार रूपी पेड़ को शोभा जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। शोभा जी ने एक बार राहुल से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन अम्मा राहुल ने साफ मना कर दिया। वो बोला, अगर माँ जी, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या तब भी आप उससे यही कहती, मुझे आपसे काम कराना पड़े, अभी इतनी बुरी दिन नहीं आए हैं। माँ जी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं और पूजा दोनों है ना, आप घर पे आराम से रहिए, आप अपने और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। पूजा भी वही काम देख लेती है, पर अभी सब ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर शोभा जी और कुछ न कह पाए और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर पूजा हंसने लेकर बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थे, आप मेरी सुनते कहाँ है। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर पूजा जोर से हंसने लगी और शोभा जी के पास आकर उनसे कंधे पर हाथ रख के बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती, आप निश्चित रहे, सब हो जाएगा। यह कहकर पूजा किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके राहुल और बच्चे स्कूल चले गए और पूजा घर के कामों में लगी थी। तभी शोभा जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। शोभा जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने चली गई। बाजार से जब वो सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो हाथ में एक छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें एक टिकट 10 की थी और लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थी। न जाने शोभा जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वो टिकट खरीद ली और वो घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सब्जियां पूजा को दे दी। पूजा जब घर के कामों से फ्री हो गई तो शोभा जी ने उसे वो टिकट दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। पूजा बोली, माँ, यह आप क्या ले आई हैं, यह सब झूठी बातें होती हैं, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगते नहीं देखे। खैर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर पूजा ने वो लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। अब शोभा जी जब भी सब्जियां लेने जाती तब एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना, इसमें लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपने टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पे जो पता बताया जाएगा, आपको टिकट लेकर वहां जाना होगा और आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। शोभा जी ने सारी टिकट पूजा को संभाल कर रखने के लिए दे दी थी और जाकर पूजा से वो टिकट मांगने लगी और बोली, पूजा, कल बहुत ज़रूरी दिन है, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में पूजा या शोभा जी ने राहुल को नहीं बताया था और शोभा जी ने इस बार भी पूजा को रोक दिया। वे बोली, पूजा, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे पैसे खो गए, मन का क्या समझाना है। मेरा खामोखा अगर राहुल ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। पूजा भी मान गई और दोनों राहुल के जाने के बाद टीवी खोल कर बैठ गई और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। पूजा शोभा जी द्वारा लाई गई पर्चियों 5 टिकट अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वो उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने को थे। पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 5 करोड़ और तीसरे विजेता को 50 लाख का इनाम था। शोभा जी और पूजा दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इसमें उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता ने बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन शोभा जी के भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं था। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों टीवी पर नजरें कराए बैठी रहीं। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए कि वो तीसरे नंबर की टिकट यानी जो
पहला विजेता था जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था, वो विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। शोभा जी के पास स्थित टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर पूजा टिकटों को फेंकने लगे। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफ़ी चाहूँगा दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है, इसके लॉटरी के टिकट की संख्या कुछ और है। गलती बटने वालों से हुई है। और अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी के टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही पूजा शोभा जी के ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शोभा जी कल जो टिकट लेके आई थी वही टिकट प्रथम विजेता थी। और यह देखकर दोनों फूली न समाई और खुश होकर नाचने लगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। पूजा और शोभा जी बहुत खुश थी और खुशी के मारे वे दोनों उछल रही थी कि तभी राहुल घर आ गया। दरअसल अपने कुछ ज़रूरी कागजात वो घर पे भूल गया था, जो कि कई दिनों से स्टेशन वाले उसे मांग रहे थे, पर वो भूल जाता था। और आज वो उन्हीं कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वो हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। क्या मिल गया आप लोग दोनों को? बैग रखता हुआ राहुल बोला। तब खुशी के मारे पूजा उसके गले लगते हुए बोली, अब तुम्हें यह छोटी सी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। अब राहुल उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो? पूजा हाथ करती हो। शोभा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूला न समाएगा। तब राहुल ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया है, अब बता भी दो। तब शोभा जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पे जो नंबर दिखाया जा रहा था वो भी, जिसे देखकर राहुल को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है? माँ जी, शोभा जी खुश होते हुए बोले, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब तो आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पे जाना है या इनाम की राशि हमें दी जाएगी। राहुल ने फ़ोन किया और आज की छुट्टी लेकर वो शोभा जी को लेकर उस पते पे पहुंचा जहाँ इनाम की राशि दी जानी थी। और क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी इसलिए न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से नाम की राशि दी जा रही थी। शोभा जी का बेटा मुंबई में रहता था। वह अपने शहर का हालचाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था, कुछ न्यूज़ चैनल जिन्हें वो डेली देखता था। जैसे ही उसने न्यूज़ खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वो चौंक गया। अब जब उसे पता चला कि उसकी माँ 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है तो वो फूला न समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वो अपने शहर के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाकर वहाँ से एड्रेस नहीं पता था। उसने स्टेशन पे कर्मचारियों से पूछा तो उसे राहुल के घर के बारे में पता चला। वो राहुल के घर जाकर पहुंचा, किंतु राहुल और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना, भला कोई किसी करोड़पति को एक छोटे से घर में रहते हुए देखा है? वो तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण वे वहाँ रह रहे थे और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया कि वो अपने नए घर में चले गए। जब शोभा जी का बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो ताला लगा है, पर उसने पूछने पर पता चला कि राहुल और उसका परिवार एक नई हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं जहां उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पूछकर शोभा जी का बेटा दिव्यांशु भी उस पते पे चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है और अब वो उस चौकीदारी से कहता है, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक शोभा नाम की औरत रहती है, वो मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा दिव्यांशु आपसे मिलने आया है या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। उसने शोभा जी को फ़ोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है, वो कह रहा है कि वो आपका बेटा है, उसका नाम दिव्यांशु है। शोभा जी ने गुस्से में कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है, उसे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरे उसे कोई वास्ता नहीं है। शोभा जी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया और अब
वो मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वो अपनी माँ से मिले और किस तरह वो उन्हें मनाएगा, क्योंकि अब तक तो वो समझ ही चुका है था कि उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो चौकीदार जब वॉशरूम गया तो दिव्यांशु चुपके से घर के अंदर चला गया और अंदर आकर चिल्लाने लगा, माँ माँ कहाँ है आप? देखो आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हुए आपसे मिले हुए, मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। सुभाष जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ दिव्यांशु बोला, और जैसे ही वो सुभाष जी के गले लगने को हुआ, सुभाष जी ने उसे धक्के देकर खुद दूर कर दिया और राहुल को आवाज़ लगाई। राहुल अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया और हुआ क्या है माँ, चिल्ला क्यों रही है आप? ठीक तो है। तब शोभा जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, राहुल नारायण को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी शोभा जी का बेटा फिर से माँ माँ करता हुआ उनके पैरों के में लिपट गया। तब राहुल समझा। राहुल उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वो नालायक और कमीना बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए स्टेशन पे छोड़ दिया, जिसने यह नहीं सोचा कि वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, वो अपना जीवन कैसे जिएगी, जिसने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद आई है। तू जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और तू यहाँ किस इरादे से आया है वो भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूँगा, राहुल ने धक्का देते हुए कहा। तब वो लड़का अपने हाथ के नस पे चाकू रखता हुआ बोला, माँ अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। सुभाष ने उसे इस तरह देखकर बोले, तू जैसा स्वार्थी कभी भी अपनी जान नहीं दे सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपने गर्दन पे चाकू रखते हुए कहा, माँ मैं आपका ही बेटा हूँ, अगर अब से आप ही साथ रहोगे और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानते मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के जुर्म में फंसा दूंगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या मुझे इनाम के भी पैसे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राहुल ने जैसे उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया वैसे उसने राहुल को खींचकर उसकी गर्दन पे चाकू रख दिया और शोभा जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। शोभा जी राहुल की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितनी भी रकम है सब देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई पूजा यह सब देख रही थी, जिस पर शोभा जी के बेटे दिव्यांशु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पूजा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। शोभा जी अमन की जान बचाने के लिए पूजा को आवाज़ लगाई और कहा, बहू घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भर लो आओ, मुझे मेरी बेटी की जान से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब यह सब देख कर दिव्यांशु शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह बड़ा प्यार है माँ बेटी में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तो शोभा जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है, ज़रूरी नहीं कि अपना खून है तो वही सगा है या वही अपना ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरे साथ दे दिया था, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। दिव्यांशु इन सब बातों में लगा था और क्योंकि पूजा ने पुलिस को फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की। वो समय से पहले वहां आ पहुंचे और सभी लोग इतनी धीरे धीरे अंदर आए कि दिव्यांशु को अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब उसके सर पे पुलिस इंस्पेक्टर की गन तान दी है। तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन ली और अब दिव्यांशु को पकड़ पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूतों का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण दिव्यांशु को उम्र कैद की सजा हुई और सुभाष जी भी अपने बेटे राहुल और बहू पूजा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब वे अपने जीवन बहुत सुखी सुखी व्यतीत कर रही थी। शायद ये राहुल और पूजा के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने
फलस्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपका अपना खून है तो केवल वही आपका सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने अपने हो जाते हैं जितना अपने अपने रिश्ते भी नहीं हो पाए। खून के रिश्ते होने से ये सब कुछ नहीं होता है। इंसान के मन में जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम भावना न हो, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके अपने ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।